नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। बीरबल बना बच्चा। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोले, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे दरबार मत जाओ। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ बीरबल। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो बीरबल। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोले, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह की मुंह बनाकर अकबर बादशाह को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ से वहाँ उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर बादशाह की गोद में बैठ गए और उनकी मूंछों को छेड़ने लगे। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह ने मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोते हुए बोले, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करके दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप काटेंगे गन्ना। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं, और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, लो, इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो, पूरा गन्ना खा लो और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोते हुए बोले, नहीं, मुझे उन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करते हुए बीरबल खड़े हो गए और हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चल ही गया होगा कि बच्चे कैसे बेतुकी जिद करते हैं। शांत करना उनको कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। तो दोस्तों, ये था अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।